पिथौरागढ़ बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष नितिन मारकाना देहरादून में चल रहे सत्याग्रह में अपना समर्थन देने पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि हर इंसान की तकदीर उसके हाथ में होती है, उसको सब कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिस तरह से आज उत्तराखंड में बॉबी पवार ने भ्रष्टाचारियों के नामों को उजागर किया और बताया इस उत्तराखंड में मेहनत से ज्यादा पैसे देकर जॉब लगती है, जिस कारण से पूरे उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार को बड़े फैसले लेने थे, लेकिन यहाँ इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। उल्टा अध्यक्ष को ही फंसाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। तैयारी करने वाले छात्रों की बस इतनी सी ही मांग थी, राज्य में एक बार पूर्ण भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो, जिसके लिए सीबीआई जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर हो, जिससे पूरा भ्रष्टाचारियों का तंत्र खत्म हो। वहीं पिथौरागढ़ के बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गढ़कोटी ने बताया कि पेपर कहां से लीक हो सकते हैं। एक जहां एग्जामिनेशन सेंटर जहां पेपर कराए जाते हैं वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, एक वो प्रिंटिंग प्रेस जहां पेपर छपते हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, एक जहां पेपर सेट किए जाते हैं वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। प्रदेश में कोटद्वार के आमपड़ा वार्ड में बीड़ी जलाते समय थिनर ने आग पकड़ ली और एक ही परिवार के 3 सदस्य आग से गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार में लाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मां और बेटे की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि बेटी को बेस अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। आमपड़ाव निवासी चेतन सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह पेंटर का काम करता है। वह अपनी माँ, पिता और एक बहन के साथ यहाँ रहता है। उसकी एक बहन साधना की शादी हो चुकी है, जो कुछ दिन पहले ही उसके घर आई थी। राजेंद्र की दूसरी बहन भावना ने बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे भाई चेतन अपने कमरे में थिनर से पेंट का ब्रश धो रहा था और पास में थिनर की केन रखी थी। इसी दौरान उसने बीड़ी जलाने के लिए जैसे ही मार्ची जलाई, वैसे ही ब्रश और उसके हाथ पर आग लग गई। वह आग से बचने की कोशिश कर रहा था कि थिनर से भरी केन भी छिटक कर उसके कपड़ों पर गिर गई और वह आग में जलने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बहन साधना, पत्नी पंकज और मां मीना देवी, पत्नी राजेंद्र सिंह उसे बचाने के लिए कमरे में गए। उन्होंने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन राजेंद्र को बचाने के चक्कर में मां और बेटी भी बुरी तरह झुलस गए। तीनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से राजकीय बेस अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बेस अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने बताया कि चेतन करीब 75% और उसकी मां मीना देवी करीब 45% झुलस गई हैं। उनकी हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। साधना को बेस अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में भर्ती किया गया है। बताया कि घटना के वक्त चेतन के पिता और भावना घर पर नहीं थे। मौके पर पहुंचकर घटना का पता चला। प्रदेश में जमीन खरीदना अब और अधिक महंगा पड़ेगा। 3 साल के बाद जमीनों के सर्किल रेट में 33.6% की बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्किल रेट पर मुहर लग गई। अधिसूचना जारी होने के बाद नई दरें प्रदेश भर में लागू हो जाएंगी। कैबिनेट बैठक के हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि सर्किल रेट में औसत बढ़ोतरी 33.6% की है। कृषि की जमीनों की दरों में 32.47 और अकृषि जमीनों की दरों औसत 34.83% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 86% क्षेत्र ऐसा है जहां सर्किल रेट में 50% से कम बढ़ोतरी हुई है। 9% क्षेत्र में सर्किल रेट में 50 से 100% और 5% क्षेत्र में 100 से 300% तक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना से लेकर अब तक प्रदेश में सर्किल रेट औसत 20 गुना बढ़ गया है। इस साल सर्किल रेट में बढ़ोतरी के बाद 1700 करोड़ राजस्व मिलेगा। सभी राजस्व ग्रामों को GIS मैपिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। सर्किल रेट में विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय जिलों में भी जमीनों की खरीद फरोख्त बढ़ने की वजह से सर्किल रेट में करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है।
राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी को सरकार ने वायुसेना को सौंपने का फैसला लिया है। अब हवाई पट्टी का विस्तार और संचालन वायुसेना करेगी। इससे नागरिक और व्यावसायिक उड़ानें प्रभावित नहीं होगी। पिथौरागढ़ में 1991 में हवाई पट्टी बनाई गई थी, जिस पर 1510 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रनवे है। नागरिक उड्डयन विभाग इस हवाई पट्टी को विकसित नहीं कर पाया। इससे सरकार ने हवाई पट्टी को वायुसेना को सौंपने का फैसला लिया है। चंडीगढ़ और इलाहाबाद एयरपोर्ट की तर्ज पर नैनीसैनी हवाई पट्टी का संचालन वायुसेना करेगी। नागरिक व व्यावसायिक उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए सरकार और वायुसेना के बीच अनुबंध किया जाएगा। सेना के लिए सीमांत जिला पिथौरागढ़ के इस हवाई पट्टी के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य उत्तराखंड में राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले हरिद्वार हाईवे पर जाम करने के मामले में सजा मिलने पर विधानसभा सचिवालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विदायगी छिन गई है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बुधवार को यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जिस मामले में सजा हुई है वह छजलैट मामला करीब 15 साल पुराना है। 15 साल पहले हरिद्वार हाईवे पर जाम करने के एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसी सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायगी चली गई है। नियम यह है कि आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर जनप्रतिनिधि की विधायगी खुद ही खत्म हो जाती है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ धारचूला मोटरमार्ग चौड़ीकरण में बंदरलीवा और धूसाखान शिव मंदिर के पास आ रही दिक्कत को देखते हुए हाईवे को 2 सप्ताह तक दिन में कई बार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी और बीआरओ के अधिकारियों की बैठक में तय हुआ कि नेशनल हाईवे प्रातः 5 से 9 तक, 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक, अपराह्न 4:30 से 7:30 तक बंद रखा जाएगा। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बीआरओ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परमजीत सिंह को कटिंग का कार्य तेजी से पूरा करने और मार्ग बंद करने की जानकारी का प्रचार करने को कहा। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे।